शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज शहीद भगत सिंह चौक पर देश के शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। जंतर मंतर पर कल छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ने के बाद कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके विरोध में आज शहर कांग्रेस कमेटी के दर्जनों कार्यकर्ता शहीद भगत सिंह चौक पर एकत्रित हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से युवाओं पर सरकार द्वारा लाठियां बरसाई गई हैं और एक बार फिर संवाद करने का प्रयास नहीं किया गया, यह लोकतंत्र पर कुठारघात है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है और अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण के बाद भाजपा सरकार की छवि उम्मीद है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी सदस्य उपेंद्र थापली ने कहा कि आज देश का युवा खुद को ठगा महसूस कर रहा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पेपर लीक के बाद दर्जनों छात्र छात्राओं ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, आज उनके परिजन भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील है। शिक्षक राजेश सक्सेना ने कहा कि उनके द्वारा अपने जीवन काल में अनेक छात्र छात्राओं को शिक्षा दी गई और हर बच्चे का सपना होता है कि वे बेहतर ओहदा प्राप्त करें और माँ बाप का नाम रोशन करें, लेकिन जब उन्हें मालूम होता है कि पूरे साल भर पढ़ने के बाद भी पेपर लीक हो जाता है तो बच्चे निराश हो जाते हैं। सरकार को ईश्वर ध्यान देना होगा और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को सबसे सख्त सजा दी जानी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या पर उतर आई है और शांत प्रिय बच्चे जो 14-15 साल से लेके बच्चे और उनके जो समर्थक है, उनके माता पिता जो है, उनके ऊपर जो अपने आला से गुंडों के साथ मिलकर बिना यूनिफॉर्म के पुलिस, बिना यूनिफॉर्म के और आला के गुंडे जिस तरह से उन्होंने जो है बर्बर लाठीचार्ज किया है और इस देश को शर्मसार किया है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये उनकी शुरुआत है और कांग्रेस भी अपना समर्थन को देती है। छोलो वांगचुक जी जो बिल्कुल जो निस्वार्थ व्यक्ति है, उनके प्रति भी जो है देश को मतलब ये बताने कि वो चाइना का एजेंट है और बच्चों को बताने कि पाकिस्तान के एजेंट है, तो शर्म की बात है। मैं आप सब लोग, कोई किसी भी विचारधारा का हो, मसूरी जनता हो, देहरादून की जनता हो, उत्तराखंड की जनता हो, भारतवर्ष की जनता हो, मैं यही कहूंगा कि अभी समय है आपके पास कुछ अपने आप को बचाने का, अपने बच्चों का भविष्य बचाने का। तो आप लोग, मैं यही कहूंगा कि इस समय एकजुट होकर जो है उन बच्चों का जो नीट के खिलाफ जो भ्रष्टाचार उसमें पेपर लीक हुए उनके खिलाफ जो वहाँ बैठे हैं उनको समर्थन दें और इस मोदी सरकार को जो है इसको उखाड़ फेंकने में देश में जो है अपना योगदान दें। हम तो खुद जो है अपने जो भी हमारे अध्यक्ष जी, अपने नगर अध्यक्ष, उन्होंने यह आह्वान किया था और मैं कांग्रेस के जो शीर्ष नेता, दिल्ली में बैठे नेता, उनसे भी अपील करूंगा कि वो सभी आए और इस चीज को निस्वार्थ अपना समर्थन दे, देश के बच्चों को बचाने के समर्थन दे। हम तो उनके साथ में हैं और अगर हमारा योगदान भी उनके साथ में रहा तो हम देंगे, अपना तन मन धन उनको साथ में जोड़ेंगे और जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और इस भ्रष्ट मोदी सरकार को जो है जिस तरह से इसने नीट के पेपर लीक, सारे पेपर लीक, हर तरह के पटवारी और ये सारे पेपर लीक बैकडोर से भर्ती कर रहे हैं। मतलब यहाँ तक कि जुडिशरी में भी उन्होंने अपने लोगों को बैकडोर से बैठाने का काम करा है। तो ये बहुत गंभीर विषय है। आप सब लोग विभिन्न विचारधारा के होंगे। मैं यही कहूंगा कि आप जो है खुलकर जो है आप इस सरकार को वहां फेंकने में समर्थन करें।